हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। तो मेरा पहले का वीडियो प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, तो ये आज का जो वीडियो है क्या क्या प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ रूटीन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो आप जो रूटीन में अपनी डाइट लेते हैं उन्हीं में कुछ चीज़ों को हटाना होता है और कुछ ऐड करना होता है। तो ऐसी वो सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशियस हैं वो आप प्रेगनेंसी के वक्त लें, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और उन्हीं में जो नॉर्मली हर बंदा आजकल ले रहा है, हर पर्सन पसंद करता है चीज़ें, उन्हीं में कुछ चीज़ों को आपको अपनी डाइट से एक्सक्लूड करना है, अवॉइड करना है। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है स्पाइसेस। हमारा इंडियन फूड जो होता है उसमें स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। मिर्च मसाले, तला भुना, बाहर का खाना, ये सब चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी हैं। तो आखिर ये करती क्या हैं? ये क्या होती है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करती है प्रेगनेंसी में। आपका जो फूड पाइप है उसमें जलन करती हैं, डिस्टेंडेड एब्डोमेन करती हैं। और कभी कभी ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो वाटर इनटेक जो लेडी ज़्यादा नहीं करती है और मिर्च मसाला बहुत यूज़ करती है अपने डाइट में, तो ये बहुत हद तक जब बढ़ जाता है तो यूरिन में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन भी या जलन भी कॉज करता है। और दूसरे नंबर पे आता है कच्ची दालें, कच्चा सलाद। कच्ची दालें, कच्चा सलाद, इसमें जो होता है कई तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं जो वॉश आउट नहीं हो पाते हैं। जो लोग सैलेड के, कच्चे सैलेड, रॉ सैलेड के बहुत शौकीन होते हैं, तो कभी कभी प्रॉपर वॉश आउट ना होने की वजह से इसमें जो होता है काफ़ी इन्फेक्शंस होने का खतरा बना रहता है, जिसमें लिस्टीरिया, साल्मोनेला और टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉमन रहता है। साल्मोनेला जो होता है टाइफाइड का मेन कॉमन बैक्टीरिया होता है, जो रॉ पल्सेस में, रॉ सैलेड में, कच्ची दालों में, सलाद में काफ़ी मिलता है, बहुतायत में मिलता है। तो इसको जो होता है प्रेग्नेंट लेडी को अपनी डाइट से अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको पसंद है, आप स्प्राउट्स लेना पसंद करती हैं, तो प्रॉपर वॉश आउट करके बहुत अच्छे से इनको लें। आपको कोई वेट लॉस तो करना नहीं है प्रेगनेंसी में, तो अगर 9 मंथ का जो ये पीरियड है, अगर आप इसमें रॉ सैलेड अगर नहीं भी खाएंगी, तो अगर खाना बहुत पसंद भी है तो आप इसे प्रॉपर वॉश करके ही खाएं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, जो है जंक फूड और प्रोसेस फूड। जंक फूड, पैकेट वाली चीज़ें, प्रोसेस फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें आजकल लोगों को काफ़ी कॉमनली पसंद होती हैं। ये जो होता है, आप इसका अगर आप ये खाती हैं, इसका मतलब आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खा लिया, लेकिन आप अपने फीटस को, अपने गर्भ को, अपने बच्चे को आप कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है। टेस्ट वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है। जो आप ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वही आप अपने ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए आप अपने फीटस को दे रहे हैं। वही चीज़ें फीटस में ट्रांसफ़र होती हैं और यही चीज़ें वेट इंक्रीज़ भी करती हैं। वेट इंक्रीज़ होने की वजह से बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होने की वजह से सडन आईओडी, अबॉर्शंस और बहुत सारी चीज़ें इंड्यूस होती हैं। तो जहाँ तक हो सके प्रोसेस फूड, जंक फूड, पैकेट वाली चीज़ें, इनको अवॉइड करें। चौथे नंबर पे आता है अनकुक्ड, अंडरकुक्ड एग, फिश और चिकन और मीट। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो एनिमल्स पे जो हैं होस्ट की तरह रहते हैं। इनमें डायरिया पैदा करने वाले, टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जिसमें साल्मोनेला, लिस्टीरिया और टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉमन होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है, जब बार बार रिकरेंट अबॉर्शन होता है, उसमें भी इसका टेस्ट कराया जाता है। ये जो होता है डेवलपमेंटल ग्रोथ को जो होता है अरेस्ट करता है बच्चे में। इसका जो है, तो अनकुक्ड या अंडर कुक्ड, अगर आप एग ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं या फिश ले रहे हैं, अगर फिश को जो है, अगर आप अनकुक्ड या अंडर कुक्ड भी ले रहे हैं, अगर आपको खानी है तो बहुत अच्छे से पका के खाइए। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेना इसको हार्मफुल रहता है। वो कैसे? क्योंकि फ़िश में जो होता है एक मर्क्यूरी कंटेंट जो होता है बहुत हाई होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, 15 डेज़ में 1 टाइम या 1 मंथ में 1 टाइम, इट्स ओके। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो ये मर्क्यूरी लेवल को आपकी बॉडी में हाई करता है, जिसकी वजह से ब्रेन, लिवर, किडनी, ये सारे टॉक्सिन्स इसमें बढ़ते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके बच्चे को जो होता है हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, राइट। फिफ्थ नंबर पे आता है कैफीन और चाय। जो लोग चाय के और कॉफ़ी के बहुत शौकीन होते हैं,
तो वो इसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स के बजाय 1 टाइम या 2 टाइम्स अगर कर लें, जितना आप लेते हैं उससे कम कर लें, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है ये जो है कहीं न कहीं बॉडी आपके जो बच्चे की बॉडी है उसमें डेवलपमेंटल ग्रोथ, नर्वस सिस्टम को कहीं न कहीं रेस्ट करता है, उसकी ग्रोथ इश्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो आप अपने डाइट में कॉफ़ी और चाय को जितना हद तक हो सके अवॉइड करें। अगर बहुत ही शौकीन हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं बीपी को भी इंक्रीज़ करते हैं, हाइपरटेंशन कॉज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्री इक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया जो टॉक्सिन्स इफ़ेक्ट हैं आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो आगे चल के जो है बच्चे के लिए खतरे वाली बात हो जाती है। और लास्ट में आता है जो हर एक आदमी को, इंसान को, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हों, उनको जो है नहीं करनी चाहिए, वो है टोबैको, अल्कोहल और सिगरेट यानी स्मोकिंग। ये जो है आखिर इनसे क्यों प्रॉब्लम होती है? ये अब डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होता है लिवर को करते हैं। बच्चे में जो है स्मोकिंग की वजह से अगर मदर स्मोक कर रही है या अल्कोहल ले रही है, तो एक अल्कोहल फेशियल सिंड्रोम कॉज़ होता है, जिसकी वजह से स्मॉल आइज़ ग्रोथ डेवलपमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं। और ये जो होता है बहुत अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लिया जाता है, तो ये जो है आईयूडी यानी इंट्रायूट्राइन डेथ, आईयूजीआर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसका इनडायरेक्ट कॉज जो होता है आपके बेबी पे पड़ता है। तो आज के मेरे वीडियो में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अगर अपने रूटीन डाइट से अगर हटा लेंगे, तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी, एक हेल्दी फीटस विथ हेल्दी वेट के साथ अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इन्हें हर कोई जानता है, लेकिन ये क्या-क्या इश्यूज़ इनसे कॉज़ होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरियल जो होता है, इन्फेक्शंस जो होते हैं, काफ़ी चीज़ों से होने का खतरा रहता है, जिनमें मेन जो होता है साल्मोनेला, लिस्टीरिया और टाइफाइड वाले बैक्टीरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं आपके बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट और टिल देन बाय बाय।